मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमानों की पार्टी है तो मेरे भाई आजम खान जेल में पड़े हैं मुर्गी चोरी के केस में। इतना बड़ा नेता मेरा भाई जिसने जवानी कुर्बान कर दी हो, वो मुर्गी चोरी के केस में अंदर है, तो अखिलेश यादव क्या कुंभ की नींद में सो रहा है? क्या कुंभकर्ण होगा इस टाइम? जी, बी टीम वो कहते हैं जिनको गुलामी करने की आदत है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में लोग गुलामी करते थे, अभी कुछ लोगों के दिमाग में गुलामी का नशा है। मैं चाहता हूँ उन भाइयों से, सभी भाइयों से और सभी जाति के धर्म के भाइयों से कहना चाहता हूँ मैं कि भाई लोगों, ये गुलामी का चोला जो है अब इसको ख़त्म करो, अब हिस्सेदारी की बात करो, अपने हक के लिए लड़ो। हमने मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं रखा है बीजेपी को हराने के लिए। पहली लड़ाई हमारी डिप्टी सीएम की है और दूसरी विकास की है और तीसरी हमारी हिस्सेदारी की है। सभी लोगों की डिलीवर होगी। आज देखो संभल से गजरौला पहुंचने में 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, तो दूसरे का क्रेडिट समाजवादी लेती है। ओवैसी जी को जो भी विपक्षी दल हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, सब बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि ये भाजपा को जिताने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। जी, बी टीम वो कहते हैं जिनको गुलामी करने की आदत है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में लोग गुलामी करते थे, अभी कुछ लोगों के दिमाग में गुलामी का नशा है। मैं चाहता हूँ उन भाइयों से, सभी भाइयों से और सभी जाति के धर्म के भाइयों से कहना चाहता हूँ मैं कि भाई लोगों, ये गुलामी का चोला जो है अब इसको ख़त्म करो, अब हिस्सेदारी की बात करो, अपने हक के लिए लड़ो। हमने मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं रखा है बीजेपी को हराने के लिए, हमें सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए और हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ संगठन खड़ा है और हम जिताएंगे इंशाल्लाह। तो सपा की सरकार होती है, उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर अखिलेश यादव को मंजूर है कि वो मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं तो हम अखिलेश यादव के साथ हैं, और मायावती अगर चाहती हैं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बने तो हम मायावती के साथ हैं। आपकी लड़ाई डिप्टी सीएम की है या उत्तर प्रदेश में विकास की है? पहली लड़ाई हमारी डिप्टी सीएम की है और दूसरी विकास की है और तीसरी हमारी हिस्सेदारी की है। सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए, हिंदुस्तान का हर नागरिक का अधिकार बराबर है। कितना लगता है? से क्या फायदा हो जाएगा जी, डिप्टी सीएम से क्या फायदा हो जाएगा? डिप्टी सीएम से क्या फ़ायदा हो जाएगा? हर पार्टी अपने दलित भाइयों ने अपनी मायावती को चुना और अभी समाज यादव भाइयों ने अखिलेश यादव को चुना, ठीक है, ब्राह्मण भाइयों ने योगी जी को चुना, तो क्या मुसलमानों का हक नहीं है कि वो भी अपना एक चेहरा उतारे? यहाँ चेहरा है आपके पास डिप्टी सीएम के लिए? डिप्टी सीएम के लिए जी, डिप्टी सीएम के लिए जो है हमारे वो हैं क्या, ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम बनाएंगे? जी। अच्छा, समाजवादी ये तो हमारे सदर साहब का फैसला है ना, वो किसे बनाएंगे, लेकिन उम्मीदवार 2 हैं ना, शौकत साहब भी हैं और ओम प्रकाश राजभर भी हैं, तो इससे हिस्सेदारी मिल जाएगी। जी। आपने अभी कहा कि यादवों की पार्टी है सपा तो लगातार ये कहती है कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं। तो मुसलमानों के लिए अगर मुसलमानों की पार्टी है तो मेरे भाई आजम खान जेल में पड़े हैं मुर्गी चोरी के केस में। इतना बड़ा नेता मेरा भाई जिसने जवानी कुर्बान कर दी हो, वो मुर्गी चोरी के केस में अंदर है, तो अखिलेश यादव क्या कुंभ की नींद में सो रहा है? क्या कुंभकर्ण होगा इस टाइम पे? ये तो देना उनकी बीवी से मिलने। नहीं, बीवी मिलने से बीवी मिलने से क्या जेल से आदमी बाहर आ जाता है? अगर कल को मैं जेल के अंदर जाऊं तो क्या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मेरी बीवी से मिलने जाएंगे? डिप्टी सीएम तो आजम खान भी कहलाते थे लेकिन हुए तो नहीं। हाँ। कहलाना एक अलग बात है भाई मेरे, लेकिन होना एक अलग बात है। आजम खान जी के प्रति तो सैयद नाजिम अली से मिलने जाएंगे क्या? जी, सैयद नाजिम अली से मिलने जाएंगे सदर साहब आपके? हमारे ये तो सदर साहब फैसला लेंगे, उनके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। जब जो अखिलेश को आप आरोप लगा रहे, अखिलेश आजम खान से अपने नेता से नहीं मिलने गए, तो क्या ओवैसी जो है सैयद नाजिम अली से मिलने जाएंगे? ये वो जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। सवाल मुझसे करो, संभल के विकास पे करो, ठीक है? सवाल वो करो जिसका मैं जवाब दे सकूं, आप इधर उधर मुझे मत भटकाओ। क्या मुद्दे हैं आपको? किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुद्दा ये है सर, हमारा मुद्दा ये है कि हम संभल में विकास चाहते हैं। क्या विकास? विकास का मतलब होता है कि हॉस्पिटल चाहते हैं हम। हॉस्पिटल तो है संभल में? है, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल हमें नहीं चाहिए जिसमें मतलब कुत्ते आराम करते हों रात को, ठीक है? हमें वीआईपी हॉस्पिटल चाहिए जो हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में बनाया है। इस तरह का हॉस्पिटल चाहते हैं हम। संभल को हैदराबाद बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, संभल को हैदराबाद बनाना चाहते हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास। हम कई जगहों पर गांव में भी गए हैं सर्वे करने के लिए, तो मुस्लिम लोग खुद ये कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी जी आए हैं। भाई मैंने फिर दोबारा आपने वही बात रिपीट कर दी। आप ये मेरा सबका साथ सबका विकास, जिन लोगों को गुलामी की आदत है वो ये सवाल करते हैं। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी करते थे।
तो मोदी जी ने तो करा, 100 को पेट्रोल करवा दिया, 900 को गैस सिलेंडर करवा दिया, ये सबका विकास ही तो है। और कितना विकास चाहिए? हाँ, देश हित के लिए, देश हित के लिए, जी बिल्कुल, ये देश हित है तो ऐसा हो सकता है हमारी तिजोरी भी खाली करवा दे, हमारी तिजोरी भी खाली करवा दें, वो भी देश हित के लिए है। आपका विकास कैसे रहेगा? सबके साथ जो कह रहे हैं, आपको कैसे रहेगा विकास? हमारा विकास ये रहेगा सर कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और के नियंत्रण कानून लेकर तो आ रही है योगी सरकार, लेकर आ रही है तो लेकर आने दो, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। आपको डिप्टी सीएम भी चाहिए, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो सदर साहब फैसला करेंगे कि 100 पे करेंगे या 403 पे लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर का बयान है, पिछले दौरे में उन्होंने कहा था कि 403 सीटों पर हम कैंडिडेट उतारेंगे। तेलंगाना में तो कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर 100 सीटों पर तो 7 सीटों पर लड़ते हैं, तो 7 सीटों में भी तेलंगाना में भाई साहब डिप्टी सीएम है मुसलमान। तो इसी बात से खुश हैं कि हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए। हाँ, जब हम पावर में होंगे तो हमारा काम भी होगा, हमारा विकास भी होगा। जब हम पावर में नहीं होंगे तो हमारा ना विकास होगा ना हमारा काम होगा। अभी किसान आंदोलन चल रहा है जी, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, किसानों की तो कहीं सुनी नहीं जा रही, जबकि वो जाट है, किसान है जी। तो कैसे आप लोगों की सुनी जाएगी डिप्टी सीएम बनने के बाद? नहीं, हमारी सुनी जाएगी क्योंकि हमारे सदर पढ़े लिखे हैं और वो सब जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं। नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं ना जितने वैसे साहब पढ़े हुए हैं। तो पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ने से भाई पढ़ने से क्या होता है? हर आदमी पढ़ाई लिखाई चाहता है। नेता के लोग क्यों विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए? वो भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाएं।